ये है Asus का ExpertBook P3। रिसेंटली मैंने Asus ExpertBook P1 रिव्यू किया था एंड वो पर्टिकुलर लैपटॉप दी बेस्ट था इन ऑल द प्राइस पॉइंट, चाहे आपका बजट 30,000 हो, 40,000 हो या 50,000 एंड मैसिव डिस्काउंट के साथ अवेलेबल हो रहा था ड्यूरिंग द PPD सेल। एंड बेसिकली ExpertBook 3 सीरीज में अवेलेबल होता है। फर्स्ट वन इज P1, सेकंड वन इज P3 एंड लास्ट वन इज P5 सीरीज। सो बेसिकली P3 सीरीज में आपको और बेटर फीचर्स देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द बिल्ड एंड डिजाइन। एंड जो ExpertBook का P3 सीरीज है ये i5 13 जेन प्रोसेसर से स्टार्ट होता है एंड मैक्सिमम आप i7 13 जेन तक जा सकते हैं। एंड ये लैपटॉप का i5 वेरिएंट अवेलेबल हो रहा है एट अराउंड 55,000 एंड सेल पीरियड में आराम से अंडर 50,000 अवेलेबल हो जाता है एट द फ्लिपकार्ट। सो टेक्निकल स्पेक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हम बिल्ड एंड डिजाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट मेजर चेंज है वो है बिल्ड मटेरियल। P3 सीरीज आपको टोटली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ देखने को मिलता है, वही जो P1 सीरीज है वो PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। टॉप लिड में आपको Asus ExpertBook का एम्बॉस्ड ब्रांडिंग देखने को मिलता है एंड लैपटॉप का टॉप लिड फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स बोथ आर वेरी मिनिमल क्योंकि यहाँ पर है एल्यूमिनियम बिल्डअप। एंड ये पर्टिकुलर पोर्शन में भी आपको ExpertBook का ब्रांडिंग देखने को मिलता है एंड ये है लैपटॉप का बैक पैनल, प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप है, बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है यार। दोस्तों ये लैपटॉप में हमने एक्सट्रीम टेस्ट करके देखा, कीबोर्ड में पानी डाल दिया, टॉप लिड में एक इंसान बैठा दिया, ड्रॉप टेस्ट किया भाई, मल्टीपल टाइम्स हिंज को अप एंड डाउन किया एंड ऑल्सो इसके RJ45 से वेट लिफ्ट करके देखा, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। रियली इट इज वेरी मच ड्यूरेबल। ये है Asus ExpertBook P3 का बैक पैनल। रबर पैडिंग का क्वालिटी काफी अच्छा है यार एंड इन सेंटर भी आपको पैडिंग देखने को मिलता है जिससे एयर सर्कुलेशन काफी अच्छे से हो एंड साथ ही 2 वाट के 2 बॉटम फाइनिंग स्पीकर दिया गया है विद डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनिंग। एंड लैपटॉप दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगता है क्योंकि ये है बिजनेस सीरीज का लैपटॉप। खासकर जो एजेस पे कर्व्स है उसमें भी काफी अच्छा यहाँ पर फिनिशिंग देखने को मिल रहा है। ये लैपटॉप का वेट है ओनली 1.42 किलोग्राम एंड ये इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है। एंड ये लैपटॉप में 180 डिग्री का फ्लैट हिंज एंड हिंजेस की भी क्वालिटी मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। इवन इन द लोएस्ट पोजीशन इट रियली वर्क्स वेल। एंड दोस्तों एल्यूमिनियम बिल्डअप है तो कर्व्स में अलग ही साइन मार रहा है भाई, यहीं से पता चल रहा है कि अच्छे क्वालिटी का मेटल यहाँ पर यूज हुआ है। बाकी लैपटॉप US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है तो यहाँ पर ढेर सारे टेस्ट होते हैं लाइक शॉक टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, प्रेशर टेस्ट एंड ब्रांड ने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने 50,000 बार लीड को अप एंड डाउन करके टेस्ट किया है, तब भी ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल निकला। जनरली हम लैपटॉप को ऐसे होल्ड करते हैं एंड Asus ने क्लेम किया है ये पोजीशन में भी लैपटॉप होल्ड करते हैं तो कोई भी इश्यूज नहीं आता इन द हिंज एंड टॉप लिड एज वेल। एंड लैपटॉप के हिंजेस की क्वालिटी यहाँ से पता चल रहा है भाई, मैंने ये पर्टिकुलर पोजीशन में लैपटॉप को होल्ड किया, बहुत ही ज्यादा प्रेशर जा रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा हैवी रहता है, तब भी लैपटॉप काफी स्टर्डी निकल के आ रहा है। एंड कुछ इतना स्क्रीन वॉबलिंग देखने को मिलता है Asus ExpertBook P3। बाकी डिस्प्ले की ही जस्ट नीचे आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है, यहाँ से गर्म हवा बाहर निकलती है। एंड ये है लैपटॉप का इनर डिजाइन। यहाँ पर आप बेजल्स में देख पा रहे होंगे आपको IR वेबकैम देखने को मिल रहा है। P1 सीरीज में नॉर्मल वेबकैम था एंड इन सेंटर आपको अगेन Asus ExpertBook का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड पाम रेस्ट एरिया देखो यार, बहुत ही ज्यादा क्लीन एंड मिनिमल लग रहा है। Intel i5 का स्टिकर है अलॉन्ग विद द HDMI स्टिकर। एंड अगर आप P3 सीरीज परचेस करेंगे तो आपको कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड में मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा। देखो P3 सीरीज में भी आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है बट यहाँ पर जो की ट्रेवल है वो काफी अच्छा है, दैट इज 1.5 mm। वही P1 सीरीज में ओनली 1.35 mm का की ट्रेवल है, तो यहाँ पर की फीडबैक और ज्यादा अच्छा है कंपेयरिंग विद द P1 सीरीज। एंड मैंने भी यहाँ पर टाइपिंग करके देखा, जो क्रीपीनेस था वो रियली काफी अच्छा लगा एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस भी ओवरऑल अच्छा रहा है। एंड यहाँ पर ब्लू कलर पे हाईलाइट करके वीडियो कॉन्फ्रेंस शॉर्टकट की भी दिया गया है ताकि आप इजिली माइक एंड वॉल्यूम कंट्रोल कर पाए। एंड भाई यहाँ पर जो कीबोर्ड मिलता है वो स्पीड रेजिस्टेंट है, लाइक वाटर चले गया, थोड़े बहुत कॉफी के बूंदे चली गई तो कुछ नहीं होने वाला। बट नोट दैट यार, आप लोग ऐसा मत करना, दिस ऑल एक्टिविटीज आर डन फॉर टेस्टिंग पर्पस। बाकी ट्रैक पैड का साइज देखो भाई, पहले थोड़ा हमको स्मॉल ट्रैक पैड देखने को मिलता था बट यहाँ पर लार्ज साइज ट्रैक पैड देखने को मिलता है इन द ग्लास फिनिश, दैट इज रियली ग्रेट हियर। एंड फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है एंड Windows 11 के सारे मल्टी जेस्चर्स सपोर्टेबल है। ExpertBook P1 में टॉप राइट कॉर्नर में फिंगरप्रिंट रीडर देखने को मिलता था बट यहाँ पर आपको पावर बटन में ही एम्बेडेड फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया है एंड इट रियली वर्क्स वेल। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स, ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल you get 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C port with the speed of 10 Gbps. DP and PD both are supportable. One HDMI 2.1 port, one USB 3.2 Gen 1 Type-A port with the speed of 5 Gbps and one 3.5 mm audio microphone jack. On the right profile you get one Kensington security slot, one RJ45 port, again one USB 3.2 Gen 1 Type-A port with the speed of 5
5 Gbps। एंड यहाँ पर डेडिकेटेड को-पायलट का भी बटन देखने को मिलता है, यूर पर्सनल AI असिस्टेंट। डिस्प्ले में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पर 14 इंच WUXGA मतलब फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है। IPS पैनल डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। यहाँ पर है 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC का कलर गैमेट एंड रिफ्रेश रेट सेम ही है, दैट इज 60 हर्ट्ज। हमने P1 सीरीज रिव्यू किया था, वहां पर खाली फुल HD डिस्प्ले था। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, मोर वर्टिकल स्पेसिंग। बाकी IPS पैनल डिस्प्ले है तो कलर्स काफी वाइब्रेंट निकल के आते हैं, चाहे आप मूवीज देखो, कंटेंट कंज्यूम करो या अपना डे टू डे टास्क करो। व्यूइंग एक्सपीरियंस रियली अच्छा रहता है इन ऑल द IPS पैनल डिस्प्ले। एंड स्पीकर के सैंपल आप खुद ही सुनो। एंड अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप डायरेक्ट ऑडियो के सॉफ्टवेयर में जाओ और वहां से साउंड मोड में आप मूवी मोड सिलेक्ट कर लो, जिससे डायलॉग्स और भी क्रिस्प एंड क्लियर लगेंगे। एंड साउंड आउटपुट ठीक ही है एज पर द थिन एंड लाइट लैपटॉप, आप आराम से यहाँ पर गाना वगैरह सुनना है सुन पाएंगे, मूवीज वगैरह भी देख पाएंगे इन द मूवी मोड, डायलॉग्स रियली क्लियर सुनाई देते हैं। एंड P3 सीरीज में आपको फुल HD IR वेबकैम देखने को मिलता है विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन एंड प्राइवेसी सेटअप। बाकी ये है Asus ExpertBook P3 सीरीज का वेबकैम एंड माइक सैंपल। नॉइस कैंसलेशन रियली वर्क्स वेल। यहाँ पर इनबिल्ट विंडोज स्टूडियो इफेक्ट नहीं है, बट Asus AI Sense कैमरा में जाके आप न्यूमरस कस्टमाइजेशन कर पाएंगे, लाइक लाइटिंग ऑप्टिमाइजेशन, बैकग्राउंड ब्लरिंग, गेज करेक्शन, मोशन ट्रैकिंग एंड डिफरेंट अपीयरेंस फिल्टर। एंड IR वेबकैम है तो यहाँ पर विंडोज हेलो का भी फीचर दिया गया है, दैट मींस आप फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू लैपटॉप को अनलॉक कर पाएंगे। एंड हमने भी टेस्ट करके देखा, स्पीड इज रियली ग्रेट हियर। एंड यहाँ पर ढेर सारे स्मार्ट जेस्चर भी दिए गए हैं, लाइक ट्रैक पैड के आप लेफ्ट साइड में स्लाइड अप एंड डाउन करेंगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है, वही राइट साइड में आप स्लाइड अप करेंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाता है। बाकी माई Asus सॉफ्टवेयर भी दिया गया है, यहाँ से आप न्यूमरस कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लाइक बैटरी इन्फॉर्मेशन, CPU लोड, मेमोरी, हार्ड डिस्क स्पेस। एंड यहाँ पर सिस्टम डायग्नोसिस के भी फीचर्स प्रेजेंट है। एंड जनरल में जाकर आप डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ पर एक्सप्लोर कर पाएंगे, लाइक बैटरी केयर मोड हो गया, फैन प्रोफाइल हो गया, परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड मोड एंड विस्पर मोड यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड माई Asus सॉफ्टवेयर में आपको कस्टमर सपोर्ट का भी फीचर दिया गया है, इससे आप डायरेक्टली हेल्प ले पाएंगे, अलॉन्ग विद दैट आप रिपेयर सर्विस भी ट्रैक कर पाएंगे। सो डिस्कस कर लेते हैं लैपटॉप का टेक्निकल पार्ट। यहाँ पर है Intel i5 13 Gen 13420H प्रोसेसर, टोटल 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर। एंड ये प्रोसेसर 40 वॉट के TDP में वर्क करने वाला है इन दिस थिन एंड लाइट लैपटॉप। एंड यहाँ पर है 16GB DDR5 रैम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50-200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। सिंगल चैनल रैम है, मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 64GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। हमने बैक पैनल ओपन किया था यार, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड 512GB Gen 4 SSD है, 6293 Mbps का रीड स्पीड देखने को मिला एंड राइट स्पीड इज 4402। एंड द बेस्ट यहाँ पर SSD के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है, मैक्सिमम आप 2TB तक SSD एक्सपांड कर पाएंगे। एंड यहाँ पर Intel UHD का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है विद 7.8GB शेयर्ड GPU मेमोरी। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर है Wi-Fi 6 एंड Bluetooth वर्जन इज 5.4। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड बिजनेस प्रोफेशनल MS Office 2024 होम एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस भी साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर TPM 2.0 का डेडिकेटेड सिक्योरिटी चिप देखने को मिलता है, जिससे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल है, पासवर्ड है, वो सभी वहीं स्टोर होंगे यार। एंड यहाँ पर सेल्फ हीलिंग बायोस का भी फीचर दिया गया है, इनकेस लैपटॉप के बायोस सेटिंग में कुछ चेंजेस हो जाते हैं आफ्टर द अपडेट तो ये ऑटोमेटिकली बेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर देगा। लुकिंग ऑन द बेंचमार्क, Cinebench R23 में 1657 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 8102। ये रहा Geekbench 6 के स्कोर एंड Geekbench 6 में OpenCL स्कोर निकल के आया 9701, दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला 1121 एंड PC Mark 10 का स्कोर रहा 5426, दैट इंडिकेट्स द ओवरऑल मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। एंड Cinebench 2024 में 103 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 474। एंड हमने क्रॉस मार्क 10 का भी बेंचमार्क रन करके देखा, ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 1614 एंड परफॉर्मेंस रियली अच्छा निकल के आया एज पर द प्राइस पॉइंट। एंड हमने यहाँ पर प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट भी किया, 45 वॉट का मैक्स TDP देखने को मिला एंड एवरेज TDP इज मेंटेन अराउंड 28 वॉट। एंड मैक्सिमम यहाँ पर टेम्परेचर था 92 डिग्री सेल्सियस के आसपास एंड एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस। सो अच्छी बात है, 45 वॉट का यहाँ पर TDP देखने को मिल रहा है इन दिस थिन एंड लाइट लैपटॉप। एंड ये लैपटॉप 14 इंच एज वेल एज 15.6 इंच दोनों ही फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल है, इधर आप 14 इंच ले लो या 15.6 इंच ले लो, डिस्प्ले सेम ही रहने वाला है। एंड हमने यहाँ पर DaVinci Resolve में एडिटिंग करके देखा, भाई परफॉर्मेंस रियली अच्छा निकल के आया, क्योंकि यहाँ पर H क्लास प्रोसेसर है ना। हमने 4K फुटेजेस टाइमलाइन में लाया था, टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा था एंड 1 मिनट का वीडियो ओनली 1 मिनट 21 सेकंड में रेंडर हो गया एंड प्रॉपर एक टाइमलाइन था यार, ऐसा नहीं कि एक फुटेज लगा दिया। सो
इससे क्लियर होता है आप बेसिक 4K एडिटिंग भी कर पाएंगे एंड फुल HD वाला तो आराम से हो जाएगा इन दिस एक्सपर्ट बुक P3 सीरीज। देन जिनको फोटोशॉप में वर्क करना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना हो, बेसिक वाला कर पाएंगे। कलर एक्यूरेसी वाला टास्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि 62.5% sRGB का कलर गैमेट है एंड बेसिक डिजाइनिंग हो जाएगा यार। एंड जिनको हैवी कोडिंग करना हो, स्पेशली मशीन लर्निंग वाला टास्क करना है अंडर द बजट ऑफ 50,000, देन आराम से ये एक्सपर्ट बुक P1 हैंडल कर लेगा क्योंकि CPU इज रियली पावरफुल हियर। एंड जिनको वेब डेवलपमेंट करना हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना हो, आराम से हो जाएगा यार। मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो का एमुलेटर रन करके देखा, कोई भी यहाँ पर लैग नहीं था भाई, एकदम बटर स्मूथ यूज हो रहा था पिक्सल सीरीज के एमुलेटर। सो इन दैट वे हैवी कोडिंग आराम से हैंडल कर लेगा। सो लेट्स चेक द गेमिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस एक्सपर्ट बुक P3 लैपटॉप। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड डिफॉल्ट सेटिंग, दैट इज वेरी हाई एंड हाई का कॉम्बिनेशन। आराम से यहाँ पर 38 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड मैक्सिमम FPS इज अराउंड 45। यहाँ पर 29 वॉट तक मैक्सिमम TDP देखने को मिला एंड टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 77 डिग्री सेल्सियस एंड गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ था यार। एंड अगर आप नॉर्मल सेटिंग में प्ले करेंगे तो आपको और भी बेटर FPS यहाँ पर देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया वैलोरेंट इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। आराम से यहाँ पर 100 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था, काफी अच्छा गेम प्ले था भाई। हालांकि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो गया था क्योंकि ये CPU इंटेंसिव गेम है। 83-85 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स टेम्परेचर देखने को मिला एंड TDP भी यहाँ पर 38 वॉट तक ड्रॉ होते दिखा। देन नेक्स्ट आई प्लेड CS2 इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग। क्योंकि CS2 हैवी गेम है तो हाई सेटिंग में आप प्ले नहीं कर पाएंगे, बाकी लो सेटिंग में आपको प्लेएबल FPS मिल जाता है। अराउंड 50 का एवरेज FPS देखने को मिला और यहाँ पर टेम्परेचर 90-91 डिग्री तक जा रहा था यार, क्योंकि गेम बहुत ही ज्यादा हैवी है। एंड यहाँ पर आप देखे होंगे 45 वॉट तक भी मैक्स TDP देखने को मिला। इससे ये क्लियर हो रहा है कि भाई जो H क्लास प्रोसेसर दिया गया है वो रियली पावरफुल है, पूरा अपना पावर यूज कर रहा है। एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप होने के बावजूद भी काफी अच्छा यहाँ पर गेम प्ले रहा। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल गेम प्ले के टाइम एज सच कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। ऑल्दो हाईएस्ट टेम्परेचर हमने 92 डिग्री सेल्सियस नोट किया था ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट, बट एवरेज टेम्परेचर वही 77-78 तक मेंटेन था। सो दैट्स रियली ग्रेट हियर। एंड 3 सेल 50 वॉट आवर का बैटरी यहाँ पर दिया गया है। बैकअप आप 5 से 6 घंटे ही एक्सपेक्ट करो इन अराउंड 70% ऑफ ब्राइटनेस एंड बैकलाइट टर्न ऑफ। एंड अगर आप हैवी वर्क करेंगे लाइक कोडिंग कर रहे हो, फोटोशॉप में वर्क कर रहे हो, तो 3 घंटे के आसपास ही यहाँ पर बैकअप मिलेगा क्योंकि भाई H क्लास का प्रोसेसर है। 40-45 वॉट तक TDP ये ड्रॉ कर रहा है तो डेफिनेटली पावर तो लेगा ही। एंड अगर आपको हैवी परफॉर्मेंस चाहिए देन यूज द पावर अडाप्टर। 65 वॉट का PPS दैट मींस प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई अडाप्टर देखने को मिलता है। लैपटॉप आराम से 60 to 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है एंड ये अडाप्टर से आप अपने सभी इक्विपमेंट को इजिली चार्ज कर पाएंगे क्योंकि ये है PPS अडाप्टर। एंड यहाँ पर चेस्ट इंट्रूशन डिटेक्शन भी दिया गया है, लाइक कोई बैक पैनल ओपन करता है तो यहाँ पर इंडिकेट कर देगा यार। एंड यहाँ पर Asus एक्सपर्ट पैनल भी साथ मिलता है जिससे आप डिफरेंट बिजनेस फीचर एक्सप्लोर कर पाएंगे, लाइक AI मीटिंग मिनट्स, AI translated subtitles, screen watermark and webcam watermark, and it is really beneficial for all the business professional. And आपको डिटेल में जानना है कि ये सब फीचर कैसे यूज होते हैं, then watch the Asus ExpertBook P1 review. And ये लैपटॉप में आपको 1 year ग्लोबल वारंटी देखने को मिलता है। 80+ कंट्री कवर्ड है along with 15,500+ पिन कोड्स इन इंडिया। एंड मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आपको कॉम्प्रिहेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने को मिलता है विद Asus ExpertBook P सीरीज। सो रियली ये बिजनेस प्रोफेशनल के लिए काफी अच्छा लैपटॉप निकल के आता है एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स यार, क्योंकि इतने कम प्राइस पॉइंट में हमको कहाँ इतने अच्छे फीचर्स मिलते हैं ऑन नॉर्मल थिन एंड लाइट लैपटॉप। बाकी आप एडिशनल अमाउंट पे करके एक्सटेंडल डैमेज प्रोटेक्शन भी परचेस कर पाएंगे। एंड Asus ExpertBook P3 विद i5 13 Gen प्रोसेसर 56,000 के आसपास अवेलेबल होता है, बट ड्यूरिंग द सेल पीरियड ये आपको आराम से 47-48,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। एंड सेम प्राइस पॉइंट में सैमसंग का Galaxy Book 5 भी अवेलेबल हो रहा है विद Ultra 5 225U प्रोसेसर। वो पर्टिकुलर लैपटॉप का भी रिव्यू जल्द आने वाला है यार। सो अंडर 50,000 आपका बजट है, मेटल बिल्ड के साथ लैपटॉप चाहिए विद ऑल द फीचर्स जो डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रहता है, देन ExpertBook P3 विल बी द परफेक्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि ये लैपटॉप में रियली कोई भी कॉन्स नहीं है यार, चाहे आप डिस्प्ले देख लो, बिल्ड क्वालिटी देख लो, कीबोर्ड क्वालिटी देख लो एंड ऑल्सो द वेबकैम, all the things are really great here. So really 50,000 में one of the best लैपटॉप निकल के आता है, स्पेशली जो थिन एंड लाइट लैपटॉप लुकआउट कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द Asus ExpertBook P3। ये थे कुछ मेरे ओपिनियंस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।